प्रिय विद्यार्थियों, पिछले कालांशों में हम तद्धित प्रकरण में से पाठ्यक्रम में लगे हुए भवनाद्य अर्थक प्रत्ययों की चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कालांश में मैं आपसे दो प्रत्ययों की चर्चा करना चाहूँगा। तद्धित संज्ञक दो प्रत्यय हैं। कौन कौन से हैं? एक तो घन प्रत्यय है और दूसरा है इनी प्रत्यय। घन प्रत्यय विधायक एक सूत्र है, श्रोत्रियंश छंदो अधीते। सूत्र है श्रोत्रियंश छंदो अधीते। सूत्र कहना चाहता है कि वेद को पढ़ता है, वेद को पढ़ता है। इस अर्थ में छंदस को घन प्रत्यय होता है। छंदो अधीते, वेद को पढ़ता है, इस अर्थ में छंदस को घन प्रत्यय होता है। साथ ही इस संपूर्ण छंदस को श्रोत्र आदेश भी होता है। अर्थात संपूर्ण छंदस को श्रोत्र सर्वादेश होता है। एक शब्द है श्रोत्रिय, शब्द है श्रोत्रिय। वेद को पढ़ता है अर्थात छंदो अधीते। इस विग्रह में वेद को द्वितीय एक वचन छंदस अम, छंदस अम, इस द्वितीयांत को श्रोत्रियम छंदो अधीते सूत्र द्वारा, उपयुक्त सूत्र जो बताया श्रोत्रिय छंदो अधीते, इससे छंदस को घन प्रत्यय हो गया। छंदस को घन प्रत्यय हो गया और साथ ही साथ क्या हो रहा था? संपूर्ण छंदस को श्रोत्र आदेश भी हो रहा था, सर्वादेश संपूर्ण कोई, तो इससे श्रोत्र आदेश भी हो गया। तो छंदस को श्रोत्र आदेश हो गया, द्वितीय व्यक्ति का एक वचन आ गया और घन प्रत्यय जुड़ गया। घन में से भी घ शेष रहा। कृतदित समासा सूत्र से श्रोत्र अम धन घन की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुपो धातु प्रतिपदिकों सूत्र से अब हम सुप का अर्थात अम का लोप कर देंगे। लोप होने पर स्थिति बनी श्रोत्रधन घ। एक सूत्र है आय नेयी, आय नेयी नियी है, फैड खेछे गाम प्रत्यादीनाम। सूत्र क्या है? आय नेयी नियी है, फैड खेछे गाम प्रत्यादीनाम। ये सूत्र कहना चाहता है कि प्रत्यय के आदि में यदि घ दिया हुआ हो तो इस घ हलंत को ईय आदेश हो जाता है। तो उक्त सूत्र से घ हलंत को ईय आदेश हो गया, तो श्रोत्र घ हलंत को ईय हो गया और घ का बचा हुआ अशेष रह गया। फिर यचिभम सूत्र से इस श्रोत्र की अब हम करेंगे भय संज्ञा। मित्रों, भय संज्ञा हो गई। भय संज्ञा होने के बाद यस्येति च सूत्र द्वारा श्रोत्र के अंत्य अवर्ण त्रय में दिए हुए अ का लोप हो गया। लोप होने पर त्रय हलंत धन ईय दोनों को मिलाया तो बना श्रोत्रिय। सोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु और स हलंत को रुत्व विसर्ग करेंगे तो श्रोत्रिय है प्रयोग सिद्ध होता है। तो ये तो था हम लोगों का प्रथम सूत्र श्रोत्रिय छंदो अधीते। मैंने आपको अर्थ बता करके इसका
उदाहरण बताया श्रोत्रिय, और श्रोत्रिय की मैंने आपको सिद्धि भी करके बताई। दूसरा एक विधि सूत्र है इष्टादिभ्यश्च। सूत्र है इष्टादिभ्यश्च। सूत्र कहना चाहता है कि प्रथमांत इष्ट आदि प्रतिपदिकों से, क्या, प्रथमांत इष्ट आदि प्रतिपदिकों से, अनेन, अनेन मीन इससे, इस अर्थ में अर्थात कर्ता अर्थ में इन्हीं प्रत्यय होता है। इन्हीं में से भी इन न हलंत शेष रहता है। एक उदाहरण है जैसे इष्टि, इष्टादि प्रतिपदिक से है इष्टि। इष्टि में जो यज्ञ कर चुका व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं इष्टि। देखिएगा, सर्वप्रथम इष्ट सु, इस प्रथमांत प्रतिपदिक से इष्टम अनेन, इस अर्थ में इष्टादिभ्यश्च सूत्र द्वारा अर्थात कर्ता अर्थ में इन्हीं प्रत्यय हो गया। इन्हीं प्रत्यय में से इन शेष रहा, तो इष्ट सुधन इन। अब कृतदित समासा सूत्र द्वारा समग्र शब्द समुदाय की प्रतिपदिक संज्ञा होगी, अर्थात इष्ट सुधन इनकी प्रतिपदिक संज्ञा हो गई। फिर सुपो धातु प्रतिपदिक सूत्र से सुप का अर्थात सु का, इस सु का लोप हो गया। लोप होने पर इष्ट धन इन, ये स्थिति आ गई मित्रों। अब इसके बाद में यचिवम सूत्र है। यचिवम सूत्र से इष्ट की अब हम करेंगे भय संज्ञा। भय संज्ञा होने के बाद यस्येति च सूत्र द्वारा इष्ट के अंत्य ए वर्ण तय के ए का लोप हो गया। लोप होने पर इष्ट टहलंत धन इन, दोनों को मिलाया तो बना इष्टिन। क्या बना? इष्टिन। अब इसके बाद में है शौच। शौच सूत्र द्वारा इष्टिन की उपदा में दिए हुए टी के ह्रस्व ई, टी के ह्रस्व ई, इसको दीर्घादेश हो गया। तो दीर्घादेश होने पर इष्टीन ये बन गया। पहले था इष्टिन, अब बन गया इष्टीन। न लोप प्रातिपदिकांत सूत्र द्वारा इष्टीन के न हलंत का लोप हो गया। न का लोप होने पर इष्टी ये शेष रहा। फिर स्वोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु आएगा, और सु आने पर इसके बाद हलंग्या बभ्यो सूत्र द्वारा सु का लोप हो गया। हलंग्या बभ्यो सूत्र से सु का लोप होने पर इष्टि प्रयोग सिद्ध होता है। तो मित्रों, आज मैंने भवनाद्य अर्थक प्रत्ययों में से आपसे घन प्रत्यय की और इन्हीं दो प्रत्ययों की चर्चा की। इससे संबंधित दो विधि सूत्र बताए, श्रोत्रियंश छंदो अधीते और एक इष्टादिभ्यश्च। मैंने आपको उसका अर्थ बताया, इसके उदाहरण बताए, और दोनों की मैंने आपको सिद्धि भी मैंने करके बता दी। अगले क्लास में हाँ, आपको मैं ये बताना भूल गया, बता दूं कि आज भवनाद्य अर्थक प्रत्ययों का ये आज अंतिम क्लास है। ये भवनाद्य अर्थक प्रत्यय आज पूरे हो गए हैं। अगले क्लास में हम लोग तद्धित प्रकरण के और जो प्रत्यय आएंगे उनको लेकर के हम कल नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।